ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों तुलसी पर हम सभी जल अर्पित करते हैं, लेकिन जाने अनजाने कुछ ऐसी गलती कर जाते हैं जिसका हमको पता नहीं चलता और इसका हमें फायदे की जगह नुकसान होता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी पर जल अर्पित करते समय किन गलतियों को करने से बचना चाहिए। तुलसी पर जल अर्पित करने का सही तरीका क्या होता है। दोस्तों हिंदू धर्म में तुलसी पवित्र और पूजनीय होती है। तुलसी साक्षात माँ लक्ष्मी का वास तुलसी में माना जाता है। भगवान विष्णु की प्रिय होती है। लेकिन तुलसी पर जल देने के भी कुछ शास्त्रों में कुछ खास नियम बताए गए हैं। तुलसी अन्य वनस्पतियों में सबसे शुभ और मंगलकारी मानी जाती है। अधिकांश लोग अपने घरों में तुलसी का पौधा लगाते हैं। यदि तुलसी का पौधा आप घर में सही दिशा में लगाते हैं तो ये आपके घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। रोजाना सुबह नहाने के बाद तुलसी पर जल अर्पित करने से हमारी गरीबी दूर होती है, जीवन के दुर्भाग्य दूर होते हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा घर परिवार पर बनी रहती है। लेकिन ये तभी होता है जब हम कोई गलती नहीं करते, क्योंकि इन गलती का हमें पता नहीं होता और जाने अनजाने हम इन गलतियों को कर जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम रोजाना तुलसी पर जल अर्पित करते हैं, दिया जलाते हैं, पूजा भी हम करते हैं, लेकिन हमें इसका फल नहीं मिलता। तो चलिए जानते हैं तुलसी पर जल अर्पित करते समय हम किन गलतियों को करते हैं और किन गलतियों को हमें करने से बचना चाहिए। दोस्तों रोजाना तुलसी के पौधे पर जल अर्पित करने से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा बनी होती है। लेकिन यदि आप शुभ फल की प्राप्ति चाहते हैं तो जल देते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। कभी भी एकादशी या रविवार के दिन तुलसी पर जल अर्पित ना करें। तुलसी में जल देने से माँ लक्ष्मी आपसे नाराज हो सकती है, जिसके कारण जीवन में तरह तरह की परेशानियां आपके से गुजरना पड़ सकता है। इसके अलावा कहते हैं क्योंकि इस दिन रविवार या एकादशी के दिन तुलसी माता भगवान विष्णु के लिए निर्जला व्रत रखती है। तुलसी पर जल अर्पित करते समय इन बातों का जरूर ध्यान रखें। रविवार को तुलसी पर जल अर्पित ना करें, क्योंकि इस दिन माता तुलसी का विश्राम दिन होता है। साथ ही तुलसी पर जल देने का सबसे सही समय सुबह का होता है। सूर्योदय के समय तुलसी पर जल अर्पित कीजिए। और जब भी तुलसी पर जल अर्पित करें, कुछ लोग क्या करते हैं, सीधे तुलसी पर ऊपर की ओर से जल अर्पित करते हैं, जो कि तरीका गलत होता है। तुलसी पर जब भी जल अर्पित करें तो हमेशा जड़ में जल अर्पित कीजिए सबसे पहले, उसके बाद तुलसी के मध्य भाग में और इसके बाद तुलसी के सबसे ऊपर जल अर्पित करना चाहिए। ये होता है तुलसी पर जल अर्पित करने का सही तरीका। लेकिन हम गलती करते हैं कि हम सीधे तुलसी पर ऊपर से जल अर्पित करते हैं, इसीलिए हमें पूजा का फल नहीं मिलता। तुलसी पर हम दिया भी जलाते हैं। दिया क्या करते हैं, हम तुलसी पर दिया जलाते हैं और उसे मंदिर गमले में ही दिए को रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत होता है। तुलसी पर जब भी दिया जलाएं तो एक उसके नीचे चावल का आसन जरूर लगाइए। अब रोजाना आप चावल का आसन नहीं लगा सकते तो एक कटोरी में चावल करके रखिए। ध्यान रखिए कि चावल खंडित नहीं होने चाहिए, एक भी चावल टूटा हुआ ना हो। पूजा में टूटा हुआ चावल का इस्तेमाल नहीं किया जाता। साबुत चावल एक कटोरी में भर के रखिए और जब भी आप दिया जलाते हैं इस कटोरी को नीचे रखें और उसके ऊपर दिया रखें, तब आपका दिया माँ लक्ष्मी स्वीकार करती है। अगर आप दिए को जला करके गमले में ऐसे ही रख देते हैं तो वो आपकी पूजा स्वीकार नहीं होती। साथ ही जब दिया बुझ जाए तो इसे हटाकर वहां से अलग रख दीजिए, क्योंकि अक्सर हम गलती करते हैं कि दिया बुझ जाता है और वो अगले दिन तक गमले में ही रखा रहता है। कभी भी बुझा हुआ दिया तुलसी के पास ना रखें, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। या तो आप तुलसी पर दिया जलाइए ही नहीं, लेकिन यदि दिया जलाते हैं तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए कि आपको चावल का आसन लगाना है, चावल खंडित नहीं होने चाहिए। दिया बुझने के बाद उसको तुरंत वहाँ से हटा दीजिए। और जब भी जल अर्पित करें तो तुलसी पर जड़ में जल अर्पित करें, फिर मध्य भाग में, फिर ऊपर के भाग में। और जहाँ पर आप जल देते हैं वहीं पर खड़े होकर आपको तुलसी की 3 परिक्रमा करनी है। आप कहेंगे कि हमारे तुलसी ऐसी जगह है जहाँ पर हम उसकी परिक्रमा नहीं कर सकते, तो जहाँ पर आप जल देते हैं वहीं खड़े होकर आप सीधे हाथ की तरफ को 3 बार घूम जाइए, 3 बार परिक्रमा कर लीजिए। ये भी मान्य होती है। दोस्तों ये होता है तुलसी पर जल अर्पित करने का सही तरीका। अगर आप इस विधि से तुलसी पर जल अर्पित करते हैं तो आपकी पूजा स्वीकार होती है, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहती है। साथ ही यदि अपने घर में तुलसी का पौधा लगा रहे हैं तो गुरुवार के दिन या कार्तिक का महीना तुलसी लगाने के लिए सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन तुलसी को ला करके अपने घर की उत्तर दिशा में, पूर्व दिशा में या उत्तर पूर्व दिशा में तुलसी को लगाइए। कभी भी तुलसी को नीचे ना रखें, तुलसी को हमेशा थोड़ा सा ऊंचा करके रखिए, क्योंकि अक्सर क्या होता है जब तुलसी नीचे होती है ना तो उसमें हम झाड़ू लगाते हैं या कोई चप्पल है हम वहाँ निकाल देते हैं। तो तुलसी के पास में साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तुलसी अगर आपकी गमले से नीचे की तरफ आ रही है तो उसको झाड़ू नहीं लगनी चाहिए, उसको बांध करके किसी डंडी के सहारे से ऊपर की तरफ करें। तो इन छोटी छोटी सी चीज़ों का जब हम ध्यान रखते हैं, क्योंकि तुलसी कोई साधारण पौधा नहीं है, तुलसी में माँ लक्ष्मी वास करती है। जब आप माँ लक्ष्मी को झाड़ू लगाएंगे तो क्या आपके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसी गलती हम जाने अनजाने कर जाते हैं और फिर हम कहते हैं हम तुलसी पर जल भी अर्पित करते हैं, तुलसी पर हम दिया भी जलाते हैं, लेकिन हमें इसका फल नहीं मिलता। तो ये छोटी छोटी सी ऐसी गलतियां होती है जो हम करते हैं। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसी कोई गलती नहीं करेंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आप सबके काम आएगी, वीडियो से आप लाभ उठाएंगे। वीडियो अगर पसंद आई तो दोस्तों के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिए। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।